दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। रामगोपाल यादव को लेकर बड़ी खबर। यूपी उपचुनाव को लेकर रामगोपाल यादव का बड़ा दावा। बताया कितनी सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। सपा सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने जा रहा है। हमारी बात में ताकत ज़्यादा है। हम फिर कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। रामगोपाल यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद जनपद पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी कहती थी कि वो 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। हमारी बात में अब ज़्यादा ताकत है। हम फिर कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बीजेपी की कलह पर कही ये बात। सपा सांसद ने इस दौरान भाजपा में मचे घमासान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, इस अंदरूनी झगड़े का प्रशासन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बीजेपी के नेता और विधायक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अधिकारी किसी काम की नहीं सुनते। इस पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार है, तभी तो आरोप लगाए जा रहे हैं। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है, कुछ भी नहीं। नेम प्लेट विवाद को लेकर बीजेपी पर किया हमला। रामगोपाल यादव ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर पहचान लिखे जाने के सवाल पर कहा कि किसी कांवड़िया ने ये नहीं कहा था। यह सरकार की मानसिकता का परिणाम था और यह सरकार की गंदी सोच थी। किसी कांवड़िया ने आज तक ऐसा नहीं कहा और इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सपा सांसद ने राहुल गांधी पर मानहानि वाले केस में पेशी के बारे में कहा कि उनको तो मानहानि के केस में एक बार सजा भी हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वह स्थगित भी कर दी थी। यह सरकार तो किसी को भी पेश करवा सकती है, किसी से कहकर कुछ भी करवा सकती है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर रामगोपाल यादव को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।